मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का सोशल साइंस के जियोग्राफी का चैप्टर 2 जो है, दैट इज सॉइल, वेजिटेशन, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं, ट्यूटोरियल्स वीडियो, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा ताकि क्लियरली जो है आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब आज हम देखेंगे सॉइल के बारे में कि ये जो सॉइल क्या होता है और इसका जो है फॉर्मेशन जो है कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर जो होता है, दैट इज टॉप सॉइल विद वेजिटेशन। ये जो ऊपर का सॉइल जो है वो सॉइल विद वेजिटेशन होता है। उसके नीचे का पोर्शन होता है सब सॉइल, इसको जो है सब सॉइल बोलते हैं। ये यहाँ से ये पोर्शन है सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले का ये जो है बना होता है। और इसके नीचे जो है विदर्ड रॉक मटेरियल होता है। ठीक है, विदर्ड रॉक मटेरियल जो है इसके नीचे होता है और सबसे नीचे जो है पेरेंट रॉक होता है। तो एक वर्ड यहाँ पे आया है कि विदर्ड रॉक मटेरियल, ये क्या है। तो विदरिंग जो है, विदरिंग एक प्रोसेस होती है। ठीक है, WEATHERING। विदरिंग में क्या है, द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, जो रॉक्स होते हैं वो जो है टूटते हैं, और वो टूटने की प्रक्रिया किसकी वजह से होती है, ये जो है टेम्परेचर से, ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस से होती है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, प्लांट से भी होती है एंड ह्यूमन एक्टिविटी से भी जो है। तो ये सब जो है कॉजेज मिल करके जो है विदरिंग बनाते हैं। तो विदरिंग से जो है रॉक जो है, ये जो है रॉक मटेरियल है। ठीक है, मतलब कि इस सब प्रोसेस से जो है उसके टूटने की प्रक्रिया को जो है, जैसे डिकेइंग होता है, वो एक्सपोज रॉक जो है डिके हो जाता है, मतलब कि जैसे कि टूटते हैं उसकी जो है क्षरण होता है। तो ये जो है प्रोसेस को हम विदरिंग जो है प्रोसेस बोलते हैं। और सबसे नीचे जो है पेरेंट रॉक होता है। ठीक है, तो ये हमने प्रोसेस को जो है देख लिया। तो सॉइल में है कि द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो एक थिन जो है ग्रेनी लेयर होता है। ग्रेनी मतलब कि जो है दानेदार जो है सब्सटेंस होता है जो सरफेस को कवर करता है, उसी को जो है हम क्या बोलते हैं, उसी को हम सॉइल बोलते हैं। ठीक है, इट इज क्लोजली लिंक टू लैंड। लैंड फॉर्म डिटरमाइंस द टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब जो है सॉइल जो है किस चीज़ का बना होता है, ऑर्गेनिक मैटर का बना होता है। उसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और विदर्ड रॉक्स होते हैं, जैसा कि हमने इसमें देखा। राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। और जो है प्रॉपर जो है कंपोजिशन अगर मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर का होता है तो वो जो है मिट्टी को जो है फर्टाइल बनाते हैं। फर्टाइल मीन्स क्या होता है कि दैट जो है सॉइल इज गुड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, और बैरन होता है, बैरन जो है होता है जिसमें कि जो है वो क्रॉप्स प्रोडक्शन वगैरह नहीं होता है, इसका अपोजिट। तो अगर ये राइट मात्रा में जो है राइट क्वांटिटी में मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर को अगर मिलाते हैं तो वो जो है फर्टाइल हो जाता है। तो ये जो है अभी हमने इसको देखा। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन मतलब कि सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, हम इसमें देखेंगे। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर। जैसा कि हमने देखा था कि पेरेंट रॉक जो है होता है जो सबसे नीचे होता है, तो उस पर ये डिपेंड होता है कि वो कैसा सॉइल का फॉर्मेशन होगा। एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर, और क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का जो सराउंडिंग्स का क्लाइमेट कैसा है, दिस इज़ द टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, वहाँ का जियोग्राफिकल सिचुएशन कैसा है, भौगोलिक स्थिति कैसा है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उसका कैसे क्या रोल है। एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, और जो है
कितना टाइम जो है उस सॉइल फार्मेशन में होता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि कंपोजिशन ऑफ सॉइल फार्मेशन करते हैं। ऑल दीज डिफर प्लेस टू प्लेस, ये जो है जो भी फैक्टर्स हैं वो अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग होते हैं, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन चारों तरफ का एक ही टाइप का नहीं हो पाएगा, एंड पेरेंट रॉक भी जो है एक टाइप के नहीं होते हैं। तो एक एक को हम देखेंगे कि पेरेंट रॉक जो है क्या रोल जो है उसमें निभाता है, पेरेंट रॉक से जो है क्या उसका इम्पोर्टेंस रोल है। तो ये जो है डिटरमाइंस द कलर, ये जो है उस मिट्टी का कैसा कलर होगा। जैसे कि कहीं कहीं मिट्टी जो है डार्क होती है, जैसे कि अपने कंट्री में महाराष्ट्र रीजन्स वगैरह में जो है डार्क जो है कलर की मिट्टी होती हैं, और भी बहुत जगह पे होती हैं। टेक्सचर जो है उसकी बनावट कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसका क्या है, मिनरल्स उसमें कितने हैं, ठीक है। एंड परमीबिलिटी, परमीबिलिटी क्या होता है, द एक्ट ऑफ पासिंग थ्रू, मतलब कि उसमें जो है कितना जो है वाटर एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। जैसे कि आप एक मिट्टी को ले लीजिए और उसको जो है पानी में अगर डालेंगे तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एक जो है मिट्टी जो रॉकी टाइप का होगा जिससे थोड़ा सा पथरीला होगा तो वो कम पानी एब्जॉर्ब करेगा, और एक जो बिल्कुल पथरीला होगा वहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो ये परमेबिलिटी है, द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द वाटर या पासिंग थ्रू, जैसे कि हवा पास करता है या जो है वाटर एब्जॉर्प्शन, तो ये जो है परमेबिलिटी में आती है। तो ये जो है पेरेंट रॉक जो है का ये जो है इम्पोर्टेंस जो है रोल होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो है क्या क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी उस मिट्टी की जो है क्या क्वालिटी है डिपेंड करती है। रेनफॉल इन्फ्लुएंस, और रेनफॉल भी प्रभावित करता है। रेट ऑफ विदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, तो टेम्परेचर जो है और रेनफॉल जो है ये जो है रेट ऑफ विदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन को जो है ये अफेक्ट करते हैं। मतलब कि विदरिंग का जैसा कि हमने ये पढ़ा था कि द ब्रेकिंग अप द डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक को जो है हम विदरिंग बोलते हैं। तो ये जो है रेट ऑफ विदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन को क्लाइमेटिक कंडीशन जो है इफेक्ट करता है, ठीक है। अब जो है इसमें देखते हैं एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइंस एक्मुलेशन ऑफ सॉइल। अगर ये एल्टीट्यूड एंड स्लोप जो है ये कितनी हाइट पे है, और स्लोप जो है वो जो है डिटरमाइन करता है एक्मुलेशन ऑफ सॉइल। अगर जो है बहुत स्लोपी है तो वहाँ पे जो है सॉइल के कम चांस है, और अगर ऐसे है तो यहाँ पे जो है सॉइल का ज़्यादा जो है प्रेजेंस का जो है ज़्यादा प्रेजेंस हो सकता है सॉइल का। तो ये जो है एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइंस एक्मुलेशन ऑफ सॉइल। अब जो है नेक्स्ट है आपका फ्लोरा फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है रोल जो है करते हैं मिट्टी के फॉर्मेशन में, ठीक है। अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, और जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस वन टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स है जो है ऑर्गेनिक जो है फॉर्म में होता है, तो ये जो है अफेक्ट करता है। तो फ्लोरा जो है वहाँ का जो है प्लांट्स कैसे हैं, ठीक है, प्लांट्स जो है अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स जो है फाउना, वहाँ पे जो है एनिमल्स वगैरह जो है ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो होते हैं उनको फाउना बोलते हैं, वहाँ पे अवेलेबिलिटी उनका, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे कितने हैं। तो ये जो है अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ये अगर जितने ज़्यादा रहेंगे तो जो है ह्यूमस फॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा होगा। एंड टाइम भी जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है, जैसे डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, जितना ज़्यादा टाइम होगा तो सॉइल की थिकनेस जो है उतनी जो है ज़्यादा होगी, और जितना कम टाइम होगा सॉइल की थिकनेस जो है उतनी कम होगी। अगर कम टाइम में कम थिकनेस एंड ज़्यादा टाइम में ज़्यादा। तो इस तरह से हमने देखा कि सॉइल के फॉर्मेशन में जो है पेरेंट रॉक, रिलीफ, क्लाइमेट, टाइम, फ्लोरा फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। इस ट्यूटोरियल क्लास में बस इतना ही। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैप्टर का आंसर जो हमने अपने साइट www.fullexpand.com पे अपलोड किया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं और टाइमली पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।